नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल प्रवचन मार्ग में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास के महत्व के संबंध में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा माह है। हिंदी माह में हर माह की एक विशेषता रही है। सभी की कोई न कोई खासियत होती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में ये सभी माह कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मौसम में होने वाले जबरदस्त बदलाव को भी इन सभी 12 माह के दौरान देखा जा सकता है। ज्येष्ठ माह को सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे गर्म महीना होता है। इसी माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान की बात कही जाती है जो ठंडक और छाया देने वाली होती हैं, जैसे कि छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देने की जरूरत होती है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस माह में आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व हैं। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में उच्च स्थान दिया गया है। ज्येष्ठ माह के व्रत एवं त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। ज्येष्ठ मास के त्योहारों में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का महत्व भी हमारे जीवन में एक नई चेतना और विकास को देने वाला होता है। इस माह के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी आदि बांटने का विधान है। जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटकों आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इस माह के दौरान मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य तो क्या कहना, जीव जंतु भी इस गर्मी की अधिकता से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए पशु पक्षियों के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। लोग मीठा पानी इत्यादि चीजों को सभी में बांटते हैं। अब हम जानते हैं गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार के समय गंगा पूजन और व्रत इत्यादि करने का विशेष महत्व रहा है। साथ ही गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन जप, तप, दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। गंगा नदी को भारत में एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों में गंगा की महत्ता सभी के समक्ष उल्लेखनीय भी रही है। जब माँ गंगा धरती पर आती हैं तो वो जो दिन है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का था। इसीलिए गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं निर्जला एकादशी की। ज्येष्ठ मास का एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार निर्जला एकादशी है। यह त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत एवं पूजा पाठ करने का नियम भी रहता है। इस दिन देश भर में लोगों को, राहगीरों को मीठा पानी पिलाया जाता है, जिसे कुछ स्थानों पर छबीली भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भी तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व रहा है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए जप, तप और दान का कई गुना फल मिलता है। अब हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत
के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना गया है। इसी के समक्ष सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया जाता है और पूजन, व्रत, कथा श्रवण आदि के पश्चात व्रत संपन्न होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा। जेठ माह की पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातः काल समय पर पवित्र नदी या घर में ही स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ किया जाता है। आइए ब्राह्मणों को भोजन कराना, सुनते हैं गरीबों को दान करना और श्री सत्यनारायण का महात्म्य श्रवण करना मुख्य कार्य होते हैं। ये सभी कथा का महात्म्य किए जाने पर युधिष्ठिर कहने लगे में वृद्धि है। भगवान पौराणिक मान्यताओं ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का बहुत गर्म नाम है, ऐसा उसका महात्म्य क्या है? पूर्णिमा के दिन करके जल का दान अत्यंत भगवान श्री कृष्ण कहने वाला होता है कि हे राजन, के अलावा यह एकादशी खाना खिलाने, अचला और वस्त्र, अपरा इत्यादि दो नामों से जानी जाती है। अक्षय फल मिलता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी एकादशी है, क्योंकि ये जानते हैं अपार धन देने वाली जन्मी व्यक्ति के जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में ज्योतिष ग्रंथ में हो जाती बातें कही गई हैं। इस दिन भगवान का जन्म त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। उस व्यक्ति को प्रदेश में रहना पड़ता है, उसे विदेश से लाभ मिल सकता है। अपने घर से दूर रहने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध विचार युक्त होता है। उसके मन में किसी के लिए किसी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं रहता है। धर्म ग्रंथ इस योग से युक्त विशेष रूप से कुछ लिखा गया है। धन से समृद्ध होता है, सभ्यता के उसकी आयु वृद्धि होती है, कोई न बुद्धि को उत्तम कार्यों में लगाने की प्रवृत्ति, जो भी नियम या जो कुछ बताया गया है गंभीरता भी होती है। पीछे एक मजबूत और कुछ जो भी मौजूद करने वाला हो सकता है। ऐसे में मेहनत इस माह में भाग्य का निर्माण करने वाला है और जीवन के संघर्ष के महत्व को इस माह से जोड़ा गया है। इसी समय पर करता है प्यासों को पानी प्रयासों से दूसरे के लिए भाव की भावना के लिए बल दिया गया कर सके। आइए कुछ विशेष ज्येष्ठ माह के कुछ विशेष इस माह के विषय में को देख लेते हैं कि कौन से दिनांक को क्या विशेष है। 25 मई से नौतपा प्रारंभ हो रहा है श्री नारद जयंती के दिन से, और 26 मई को ज्येष्ठ संकट चतुर्थी व्रत, 28 मई को बुढ़वा मंगल व्रत, 30 मई कालाष्टमी, 1 जून गुरु उदय पूर्व में 5:49 से 2 जून को अपरा एकादशी व्रत स्मार्त के लिए, और 3 जून को अपरा एकादशी व्रत वैष्णव निम्बार्क के लिए, और उसी दिन मधुसूदन द्वादशी भी है। 4 जून को भौम प्रदोष व्रत, बुढ़वा मंगल, मासिक शिवरात्रि व्रत, सावित्री व्रत आरंभ। 5 जून को सावित्री चौदस बंगाल में मनाया जाता है। फलहारिणी कालिका पूजा और विश्व पर्यावरण दिवस भी है। 6 जून को श्री शनिश्चर जयंती, देव पितृ कार्य में ज्येष्ठ भावुका अमावस्या, वट सावित्री व्रत इत्यादि। इस प्रकार से इस माह में पड़ने वाले त्योहारों के संबंध में हमने चर्चा किया। आशा है यह जानकारी आपको रोचक, कर्णप्रिय और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी सरलता से आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, अपने सगे संबंधियों से यह जानकारी साझा करना नहीं भूलिएगा। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।